कई लोग मुझसे आजकल ये सवाल कर रहे हैं कि जब वो सुबह उठकर बिस्तर पे से ज़मीन पे पैर रखते हैं तो उनकी एड़ी यानी कि हील इतनी ज़्यादा दुखती है कि पैर भी ज़मीन पर रखा नहीं जाता। ये एक बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल प्रॉब्लम हो रही है आजकल। कई लोग मुझसे ये सवाल कर रहे हैं, हर तीसरे चौथे जने को ये दर्द महसूस हो रहा है अपनी हील में। इसी को टारगेट करते हुए आज का मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज बताऊंगा जो आपको कम से कम 7 दिन अपने डेली रूटीन में ऐड ऑन करनी है। कम से कम 7 दिन इनको डेली फॉलो करना है, तभी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। भले ही आप हील्स पहनते हो या आपको अभी तक एड़ी का दर्द नहीं महसूस होता हो, तो भी आपको एक्सरसाइज करनी है। एज अ प्रिकॉशनरी रेमेडी आपको इन एक्सरसाइजेज को फॉलो करना है, क्योंकि जब भी एड़ी का दर्द होगा या आपकी हील में पेन होगा तो वो बता के नहीं आएगा, अचानक होगा। उसके बाद आपको एक्सरसाइजेज करनी ही पड़ेगी। तो इससे बेहतर है कि आप अभी से ही प्रिकॉशन रखें। और जो लोग ऊंची हील्स पहनते हैं, कुछ लेडीज़, उनको भी एक्सरसाइजेस करनी है। भले ही आपको अभी तक हील का पेन महसूस नहीं होता हो, तो भी आपको एक्सरसाइजेस करनी है, क्योंकि जब भी दर्द आएगा तो वो बता करके नहीं आएगा। और एड़ी का दर्द इतना ज़्यादा पेनफुल है कि सहन नहीं होता है, आप ज़मीन पे पैर रख नहीं पाएंगे। तो इससे बढ़िया है कि आप एज अ प्रिकॉशनरी रेमेडी इन एक्सरसाइज को ज़रूर करें अपने डेली रूटीन में। छोटी सी एक्सरसाइजेज है, लोगों का अर्थराइटिस ठीक हो रहा है तो एड़ी का दर्द कोई बड़ी बात नहीं है। भले ही आपको दर्द साल 2 साल से हो या उससे भी ज़्यादा लंबे समय से, लेकिन अगर आप ये 10 दिन एक्सरसाइजेस कर लेंगे तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको ज़रूर इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। क्या करना है आपको, आप ज़मीन पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले आप ऐसी कोई योगा मैट ले लीजिए, या फिर ये नहीं है आपके पास या अवेलेबल नहीं है दूसरी, तो आप एक तकिया ले लीजिए, कुछ कुशन ले लीजिए या कुछ भी। बस आपको अपने पैर के नीचे रखना है ताकि आपका पैर इस हाइट पे आ जाए। इसके बाद आप क्या करेंगे कि आप सीधे बैठे हुए हैं, अपने पैरों को अपनी तरफ पुल और बाहर पुश। ध्यान रखना है कि अपने पैर को इस योगा मैट पे यहाँ नहीं रखना है या तकिए पे, नहीं तो आपकी एड़ियाँ फ्रीली मूव नहीं हो पाएगी। अपनी एड़ियों को इसके आगे ही रखना है, बिल्कुल ऐसे, ताकि आपकी एड़ियाँ जो है, हील जो है वो फ्रीली मूव हो पाए। सीधे आप बैठे हैं, अपनी तरफ पुल, बाहर पुश। इनहेल करते हुए इन आउट, इन आउट, इन आउट। कम से कम 30 रेपिटेशंस आपको इस एक्सरसाइज इसके करने हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको डेली फॉलो करना है बिल्कुल इस तरीके से। ये एक्सरसाइज टारगेट कर रही है आपकी हील्स को, साथ ही साथ आपके घुटनों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, और आपकी काफ को स्ट्रेंथन करती है, आपके शिन को स्ट्रेंथन करती है। इन एक्सरसाइजेस को आप डेली करिए। ध्यान रखना है आपको कि जब आप इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं तो आपका घुटना ऐसे मुड़ा नहीं रहा हो, वरना इस एक्सरसाइज का आपको इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। अपने घुटने को बिल्कुल ज़मीन पे टच करने की कोशिश कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा नीचे ही प्रेस करके रखिए। भले ही आपको थोड़ी ताकत लगानी पड़ रही हो इसको करने के लिए, लेकिन आपको यही करना है। इन आउट, इन आउट, इन आउट। 30 टाइम्स ये एक्सरसाइज करने के बाद अब हम इसको ऑल्टरनेट करेंगे। एक पैर अंदर, एक पैर बाहर, एक पैर अंदर, एक पैर बाहर, इस तरीके से। ब्रीदिंग आपकी बिल्कुल नॉर्मल चलती रहेगी। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि आपके घुटने इस तरीके से मुड़ ना रहे हों, घुटने नीचे ही रहेंगे। 30 टाइम्स आपको इसका रेपिटेशन करना है। बहुत बेसिक एक्सरसाइजेज हैं ये, ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए इनको करने के लिए, लेकिन आपको ये करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 30 टाइम्स इसके रेपिटेशन होने के बाद आपको क्या करना है, अपने पैरों को ऐसे रोटेट करना है बिल्कुल इस तरीके से। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। पूरा जो हील है आपका, जो एड़ी है, जो एंकल है, वो मूव हो रहा है, उसकी मसल्स रिलैक्स हो रही है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है, बिल्कुल इस तरीके से। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज होने के बाद एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल ऐसे। ये एक्सरसाइज होने के बाद आपको क्या करना है कि आप खड़े हो जाएंगे ज़मीन पर ही। ये एक्सरसाइज होने के बाद आप खड़े हो जाएंगे। जिम में इस एक्सरसाइज को लोग काफ की स्ट्रेंथन के लिए कराते हैं, यानी कि पिंडलियों को मजबूत करने के लिए, लेकिन ये एक्सरसाइज एड़ियों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। कैसे करना है आपको, बिना ज़मीन पे हाथ रखे खड़े होने की कोशिश कीजिए अगर आप खड़े हो पाते हैं तो। इसके बाद अपने दोनों हाथों को दीवार पर रखना है। दीवार से करीबन 1 फीट की दूरी पे आप खड़े हो जाएंगे। आपके दोनों पैर खुले हुए हैं, नॉर्मल गैप उनमें है, और इसके बाद इस तरीके से हील रेज इसको बोलते हैं, ये एक्सरसाइज आपको करनी है।
एटलीस्ट 20 टाइम्स आपको इसका रिपीटेशन करना है। ये एक्सरसाइज आपके काफ में पेन कर सकती है, मतलब करते हुए आपको पेन महसूस हो सकता है अपनी काफ में, तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है। पेन महसूस होने दीजिए, ये आपकी मसल्स को स्ट्रेंथन कर रही है। 20 टाइम्स आप करते रहेंगे। जब 10 टाइम्स हो जाए और आपको लगे कि आपके पैरों में दर्द हो रहा है हल्का सा, तो आप रिलैक्स भी हो सकते हैं आराम से। ब्रेक ले लीजिए 5 से 7 सेकंड का, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपकी एडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए, उसमें स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए। आइए अगेन 10 बार। अपने पंजों के बल पे पूरा उठना है आपको, बिल्कुल ऐसे। जितना ऊपर आप अपने पैरों को उठा पा रहे हैं उतना ऊपर उठाइए। कई लोगों को हो सकता है इतना ही उठा पा रहे हों, कई लोग इतना उठा पा रहे हों, कोई समस्या नहीं है। आपको बस अपने मैक्सिमम लिमिट पे जाना है। जितना आप मैक्सिमम कर सकते हैं उतना करना है, बिल्कुल ऐसे। 10 बार करने के बाद नॉर्मल रिलैक्स होंगे। थोड़ी देर खड़े खड़े ही वॉकिंग कर लीजिए, जॉगिंग कर लीजिए, जो भी आपके लिए इजी टू डू है, ताकि हमारी जो काफ है जिस पर भी हमने स्ट्रेन डाला है, जिस पर भी हमने ताकत लगाई है, वो हो सकता है आपकी पेन कर रही हो, तो उसको रिलैक्स करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। नॉर्मल इसको रिलैक्स करने के बाद वापस हम ज़मीन पे बैठेंगे। फिर से आप अपने पैरों को इस कुशन पे या मैट के ऊपर रख लीजिए। नॉर्मली आप बैठे हुए हैं इस तरीके से। इसके बाद आपको अपने पंजों को इस तरीके से बंद करना है और खोलना है। आपके जो घुटने हैं वो फोल्ड नहीं होंगे यूँ, इसका ज़रूर ध्यान रखना है। पैर आपके बिल्कुल नीचे ही हैं। क्लोज ओपन, क्लोज ओपन, क्लोज ओपन 20 टाइम्स आपको ये करना है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे पंजों की एक्सरसाइज करना, हमारे एडी की एक्सरसाइज करना, क्योंकि हम जब भी मूव कर रहे होते हैं, भले ही आप वॉक कर रहे हों, रनिंग कर रहे हों, बैठे हों ज़मीन पर, चेयर पर, यही एक बॉडी का पार्ट है जो हमेशा ज़मीन पर एक्टिव रहता है, हमेशा ज़मीन पे टच रहता है। ये मजबूत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी का बैलेंस इन्हीं पे टिका हुआ है। 20 टाइम्स ये एक्सरसाइज करने के बाद आप ये तकिया, कुशन, मैट हटा सकते हैं। इसके बाद आपने जब इतनी सारी एक्सरसाइज कर ली है, तो थोड़ा रिलैक्स होने के लिए अपने पैरों को ऐसे मूव करेंगे। थोड़ा रिलैक्स आपको इससे फील होगा। ब्लड सर्कुलेशन चलता हुआ अपने पैरों में, पंजों में महसूस होगा। आराम आपको मिलेगा। ये एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी है आपकी एडी को फ्लेक्सिबल करने के लिए। आराम से 5 से 10 सेकेंड ऐसे रिलैक्स हो जाइए। इसके बाद हम जो अगली एक्सरसाइज करेंगे उसमें आपको क्या करना है कि कोई चुन्नी हो आपके पास, कोई कपड़ा हो लंबा, जिससे आप अपने पैर को अपनी तरफ खींच पाएँ। चुन्नी, शॉल, इतना लेंथ उसका होना चाहिए। कोई बैंड हो, ये चीज़ आप ले आइए एक बार। उसके बाद मैं आपको अगली एक्सरसाइज बताऊंगा। 10 से 15 सेकंड मैं वेट कर रहा हूँ, जब तक जिन लोगों के पास रखा हुआ है ऑलरेडी वो आराम से नॉर्मली ऐसे भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। चलिए आप ज़मीन पे लेट जाइए बिल्कुल इस तरीके से। इसके बाद आपको क्या करना है कि ये जैसे मैंने बैंड ले रखा है, आपकी जो भी शॉल है, चुन्नी है, उसको ऐसे पैर में फंसाइए और इस पंजे को अपनी तरफ खींचिए इस तरीके से। आपकी काफ में जोर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। शिन में आपको स्ट्रेन फील हो सकता है, हैमस्ट्रिंग में फील हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी मसल स्ट्रेच हो रही है इसलिए पेन हो रहा है। ज़रूरी भी है ये पेन होना, तभी आपकी मसल्स ग्रो करेगी, तभी इनमें जान आएगी। 5 से 10 सेकंड इसको ऐसे स्ट्रेच करने के बाद आप छोड़ दीजिए, रिलैक्स। दूसरा पैर उठाएंगे हवा में और वापस इसको अपनी तरफ खींचिए इस तरीके से। एडी को पूरा खींचिए अपनी तरफ। जो लोग हाथ से ही खींच सकते हैं तो वो हाथ से भी खींच सकते हैं इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। और वापस रिलैक्स। अपने पैरों में आप नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन चलने दे सकते हैं। 5 सेकंड भले ही ऐसे लेटे रहिए, ताकि आपके पैरों में वापस
जो आपको झंझनाहट महसूस हो रही हो अगर इतनी एक्सरसाइज करने के बाद, तो वो नॉर्मल हो जाए। इसके बाद आप उठ जाइए, यहाँ पे आप कोई प्राणायाम करते हैं प्राणायाम कीजिए, ध्यान लगाते हैं ध्यान लगाइए। लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको ये एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, भले ही आपको हील पेन हो या नहीं हो। है तो ये एक्सरसाइज से ही ठीक होगा, और नहीं है तो ये एक्सरसाइज ही प्रिकॉशनरी रेमेडी है जो आपको हील पेन होने से बचाएगी। ध्यान रखिए इस बात का। मैं आशीष जैन फिर मिलूँगा अगले वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे स्वस्थ रहने की। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें।